लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस फर्रख इरफान खान ने अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, हमारे पास नकल है उनके इस्तीफ़ा की, सदर मुमलिकत को जो इस्तीफ़ा भिजवाया है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल होती है। फर्रख इरफान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैरून मुल्क असासे बनाए, पनामा लीक्स में उनका नाम आया, जिसके बाद उनके खिलाफ नज़र मोहम्मद चौहान नाम के एक ब्यूरोक्रेट की दरख्वास्त पर ये कार्रवाई शुरू की गई। इससे कबल मिस्टर जस्टिस अनवर रज़ीक़ जमाली जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उन्होंने जो शिकायत थी आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ उन पर कार्रवाई शुरू की थी। जिन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर कासी भी थे, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे, लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस थे, फर्रख इरफान खान का नाम बाद में आया था, एक जज पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम था, उनको उस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। फिर मदर इकबाल सिद्धू जो थे लाहौर हाई कोर्ट के जज, उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की गई तो वो फौरी तौर पर अपने ओहदा से मुस्तफ़ी हो गए थे। ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बाद में फारग कर दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक फैसले के ज़रिए और उनकी अपील पेंडिंग है। जबकि फर्रख इरफान खान साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें वो अभी हाल ही में चंद रोज़ पहले उन्होंने मोहलत मांगी थी शहादतें देने के लिए, इल्तवा की दरख्वास्त की थी जो मंजूर नहीं की गई। फर्रख इरफान खान साहब जो हैं ये 20 फरवरी 2010 को इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपने ओहदा का हल्फ उठाया था। इनके बैच के दीगर जजेस जो थे उन्होंने 19 फरवरी 2010 को हल्फ उठा लिया था, जिसके बायस क्योंकि इन्होंने एक रोज़ बाद में हल्फ उठाया था, ये इस वक्त 5वें नंबर पर हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अगर ये 19 को हल्फ उठा लेते तो ये 3रे नंबर पर और होते। इन्होंने दरख्वास्त भी थी अपनी सीनियरिटी की बहाली के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जो मंजूर नहीं की गई। शुरू से ही इनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो जायदादें हैं जिनके बारे में मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाया गया है ये मैंने 2002 और 2003 में बनाई थी। जब मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर हुआ तो मैंने तमाम जो मेरे कारोबार थे उनसे मैं दस्तबरदार हो गया था। उसके बाद मैंने हल्फ उठाया है। ये इरफान एंड इरफान लॉ फर्म के मालिक हैं। इनके वालिद साहब भी एक बड़े वकील थे। इरफान टेक्सटाइल मिल भी इनकी है और हैंग टेन जो है पाकिस्तान में, उस समेत इनकी 5 कंपनियां हैं। लेकिन इनके बकौल ये अपने कारोबार से अलग हो चुके हैं और इनके भाई इनके कारोबार को या फैमिली के दीगर मेंबर्स देख रहे हैं। अब इन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा भेजा है सदर मुमलिकत को, उसमें इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे हरासा करती रही है और मुझे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करती रही है। ये तो है उनके इस्तीफ़े की बात। ये बात भी अब कोई खुफिया बात नहीं रही, ओपन सीक्रेट है कि जिस वक्त जस्टिस मियां साकिब निसार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड थे, उस वक्त इनकी और उनकी बाकायदा तलख कलामी हुई थी काउंसिल के इजलास में। और ये एक आम बात है मुक़द्दर हलकों में, कानूनी हलकों में, कि ये दोनों खड़े हो गए थे। इस हद तक बात आगे बढ़ गई थी और इनके वकील हामिद खान ने मामले को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। अब ये अपने इस्तीफ़े में ये कहते हैं कि मेरे और मेरे वकील की अदम मौजूदगी में अटार्नी जनरल पाकिस्तान उस वक्त जो थे अशतर औसाफ अली, उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। तो वह कहते हैं कि मेरे गवाहान जो हैं ये बाहर से आने थे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 वर्किंग डे जो है उसकी मोहलत दी गई। ये कहते हैं कि उनका जो ट्रायल का स्टाइल है काउंसिल का वो गैर शफाफ है और किसी हद तक तअस्सुब पर मबनी है। वो ये कहते हैं कि जिस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, नज़र मोहम्मद चौहान, वो एक साबिक ब्यूरोक्रेट है
2010 में जब मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज बनना था तो उस वक्त उसने मेरे इस तकर्रर को भी चैलेंज किया था और उसकी दरख्वास्त डिसमिस हो गई थी। वो ये कहते हैं कि नज़र मोहम्मद चौहान जो है वो इस वक्त अमेरिका में है, उसने वहाँ सियासी पनाह ली और पाकिस्तान मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो कहते हैं कि और जजेस के ख़िलाफ़ भी, जिनमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस भी शामिल हैं, अरकान भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन सिर्फ मेरा केस ही जो है उसको सुना जा रहा है, बाकी शिकायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि मेरी इतला ये है कि सिर्फ आखिरी शायद ये केस था, बाकी केसेस जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया है वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। मिस्टर जस्टिस फ़र्रख इरफान खान अगर अपने ओहदा पर बरकरार रहते तो उन्होंने 20 जून 2020 को रिटायर होना था। अब आइन के आर्टिकल 206 के तहत उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलकत को भेजा है। इसमें एक जो मुझे लग रहा है, ये फैसला तो सदर मुमलकत करेंगे, उन्होंने ये टाइप करके भेजा है, अगर कि उनके साइन हर सफ़ा पर मौजूद हैं, लेकिन आइन में जो लिखा हो कि अपने हाथ से लिख कर इस्तीफ़ा भेजिएगा। मुझे याद है कि जब जस्टिस इकबाल हमीद रहमान ने इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने अपने हाथ से लिख कर इस्तीफ़ा दिया था और अपने साइन किए थे उस पर। अब हो सकता है सदर मुमलकत इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें और एक नया मसला खड़ा हो जाए। बहरहाल तो यही की जाती है, जब जज मुस्तफ़ी हो जाए, ख़ासतौर पर अला अदलिया का, तो उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है।